हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। इस हफ्ते हम मेंस डे में 4 कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एथिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए। इसे 8 से 10 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए और आंसर लिखने के बाद अगर आप मेरी पूरी डिस्कशन को सुनते हैं तो आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से मोल्ड कर पाएंगे। कोट है, वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड who is afraid of the dark. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. ये जो कोटेशन है ये सिग्निफाई करती है इग्नोरेंस को, ये सिग्निफाई करती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को, ये सिग्निफाई करती है कल्चर ऑफ सीक्रेसी को, ये सिग्निफाई करती है एक ऐसा कॉन्शियस वे में अवॉइड या इग्नोर करना पेरिल्स या सर्कमस्टेंसेस को जो एक ह्यूमन आज की डेट में कर रहा है। और एक ह्यूमन ही नहीं, ह्यूमन का कलेक्टिव भी, यानी इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंट्रीज इस लाइट से अफ्रेड है। और वो लाइट अलग अलग चीजें सिग्निफाई कर सकती है। देखिए, 2 चीजें यहां पे है। एक ऐसा व्यक्ति या बच्चा या ऐसा इंडिविजुअल जिसे अनजानी चीजों से डर लगता है, जैसे कि अंधेरा, अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है उसके माइंड में, है ना। और उससे अगर डर लगता है व्यक्ति को तो ये रीजनेबल है, दिस इज वेरी रीजनेबल। इनफैक्ट चाइल्ड ही क्या, बड़े आदमी को भी अंधेरे से डर लग सकता है क्योंकि अंधेरा अनसर्टेनिटी लेके आता है। लेकिन अगर सब कुछ जानने बूझने वाला व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति लाइट से डरता है, लाइट मतलब नॉट द एक्चुअल फिजिकल लाइट बट लाइट इन द सेंस ऑफ मेटाफोरिकल लाइट, तो ये एक ट्रेजेडी है, दिस इज अ प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपने हाईलाइट करनी है। ये कोट प्लेटो का है, अगर आपको नहीं भी पता है पेपर में, रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, आपने बस अपनी इंटरप्रिटेशन बतानी है। और क्योंकि आपसे एथिक्स में पूछा है इसलिए आप कोशिश करोगे कि ज्यादातर एथिक्स इन गवर्नेंस की बात करनी है, ज्यादातर सिविल सर्विसेज की बात करनी है, पब्लिक सर्विसेज की बात करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी ऐसा ही करना है, बट एग्जाम्पल्स जो दोगे प्रेफरेबली इस फील्ड्स में से दोगे। प्लेटो ने कहा है कि देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचुरल फॉरगिवेबल फियर ऑफ द डार्क इन चिल्ड्रन विद अ मेटाफोरिकल एंड कॉन्सिक्वेंशियल फियर ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज अमंग एडल्ट्स। एडल्ट्स अगर ट्रूथ और नॉलेज से डरने लग जाए, आपने उसकी एग्जाम्पल्स यहां पे एग्जाम्प्लीफाई करनी है। पहला, हम आज इस जमाने में रहते हैं जहां हमें मिस इंफॉर्मेशन और इको चैम्बर्स की आदत हो गई है। सोशल मीडिया का ये जमाना आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और फियर्स को रीइंफोर्स करता रहता है। तो आपको जिस बात से, जिस फैक्ट से आप कंफर्टेबल है, वही चीज अगर बार बार सोशल मीडिया दिखाता जाएगा तो आप लाइट से डर जाएंगे, मतलब आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी से डरने लगेंगे। फैक्चुअल बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन से एंगेज करना ये आजकल की समाज में बहुत रेयर क्वालिटी पाई जाती है। ये बिल्कुल भी एक कॉमन सेंस वाली क्वालिटी आजकल के समाज में नहीं। सेकेंडली, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जहां तक बात होती है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता लाइट यानी कि लॉन्गर विजन से डरते हुए नैरो विजन पे काम करते हैं कि बस हम अभी के इलेक्शन जीत जाए, इतना मात्र हम अपनी स्पीचेस से, अपने एक्शन से इंश्योर कर ले। कई बार ये स्पीचेस या एक्शंस आपके देश के अंदर क्रिएट कर सकते हैं फिशर्स, क्रिएट कर सकते हैं क्रैक्स आपकी सोसाइटी के अंदर, लेकिन आप उस पर आपको नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं। थर्डली, पर्सनल लेवल पे कई व्यक्ति, कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि वो एजुकेशन, करप्शन, ब्राइबरी, इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चौथा, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को लेकर जो कलेक्टिव अप्रोच है वर्ल्ड का, वो भी प्लेटो की इस फियर ऑफ लाइट को सिग्निफाई करता है, जहां पे हम किकिंग द कैन डाउन द रोड अप्रोच पे चलते हैं कि चलो अभी नहीं तो बाद में डिसाइड कर लेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस कहां से आएगा, अभी नहीं तो बाद में डिसाइड कर लेंगे कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मिटिगेशन एक्शन को कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जाएगा। ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी को भी आप इस तरीके से बता सकते हो कि अफ्रेड ऑफ लाइट में 2 पॉइंट लिख सकते हो। एक,
जब कोई करप्शन में इन्वॉल्व होता है, रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होता है, जिसके काम में प्रोबिटी नहीं होती है, वो अंधेरे में रखना चाहता है काम को। यूज दीज टर्म्स बिकॉज देयर इन योर सिलेबस, प्रोबिटी आपके सिलेबस में है, और इसी वजह से वो चाहता है कि ज्यादा लाइमलाइट में ना आए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वो ना दिखाए। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जब फ्रिवलस रीजंस की वजह से आरटीआई एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल्स that in some occasions under frivolous exceptions RTIs are rejected, which shows afraid or fear of light. Lastly, reform से डरना। आपको पता है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट स्किल्स लेके आ रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी कई बार स्टेटस क्वो से सेटिस्फाइड नजर आती है। Although don't criticize but say that this फिनोमेना इज सीन इन सर्टन सेगमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिससे आप कोई सीधा निशाना किसी ब्यूरोक्रेट पे नहीं लगा रहे हो। फाइनली आप ये बताओगे कि हमें लाइट को एम्ब्रेस करना होगा अगर हमें देश को, सोसाइटी को आगे बढ़ाना होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इंटरप्रिटेशन। एंड इफ यू हैव एनी अदर एग्जांपल्स प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को होलिस्टिकली करना चाहते हो, डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स अवेलेबल है, जो आप वेबसाइट पे जाके जरूर देख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। कल एक और कोड के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा और डिस्कस करूंगा कि कैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की मदद से 6 से 7 पॉइंट के अंदर आप उस आंसर को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।